हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का अगला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। मार्कर ले लें। तो चलिए देखिए, अगले टाइप का सवाल कह रहा है, दो समान धनराशि दो भिन्न भिन्न बैंकों में प्रत्येक को 15% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर क्रमशः 3.5 साल और 5 साल के लिए जमा किया जाता है यदि इनके साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये है तो वो राशि क्या है? दो समान धनराशि दो भिन्न भिन्न बैंकों में प्रत्येक को 15% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर क्रमशः 3.5 साल और 5 वर्ष के लिए और 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि इनके साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया है तो वो राशि क्या है? सबसे पहले हम बेसिक से देखेंगे। मान लीजिए P रुपया था, उसको हमने 15% की दर से 5 साल के लिए निवेश किया तो उससे इतना रुपया ब्याज मिलेगा। बोलिए, P रुपया था, 15% की दर से 5 साल के लिए निवेश किया तो इतना रुपया मिलेगा ब्याज के रूप में। और उसी P रुपये को 15% की दर से 3.5 साल के लिए निवेश किया तो उससे इतना ब्याज मिला। और दोनों से मिलने वाले ब्याज में अंतर है 144 रुपये का। दोनों से मिलने वाले साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 144 रुपये। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये 75P हो जाएगा। 75P/100, 15 × 75, 75P/100 माइनस 15 में 35 से गुणा करेंगे तो 35 × 15, 5 × 5 = 25, 2 5 × 15 2 17 प्लस 35, 5 7 5 12, 525, यानी कि 52.5 P/100 बराबर 144। तो 75 में से 52.5 को घटाएंगे, 52.5 को, तो यहाँ 5 बचेगा।
यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 2, 22.5। तो 22.5 पी बराबर 144 गुणे 100। ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो पी की वैल्यू आई 144 गुणे 100 बटे 22.5। तो यहाँ एक जीरो और बढ़ा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे, हटा दिया। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से कितने बार में, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 45 बार में। 5 से ये कटेगा 200 बार में। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 से ये 9 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये 40 बार में कटेगा। और 9 से 144 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। तो आ गया 16 गुणे 40 यानी कि 640 रुपये। आंसर आ गया 640 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, तो हम या तो ऐसे कर लें, ये बेसिक तरीका है। प्रिंसिपल को पी मान लें, 15% की दर से 5 साल के लिए निवेश किया तो इतना ब्याज मिला। उसी को 15% की दर से 3.5 साल के लिए निवेश किया तो इतना ब्याज मिला। तो जो 5 साल के लिए निवेश किया उसका ब्याज ज़्यादा होगा और इस जो 3.5 साल के लिए निवेश किया उसका ब्याज कम होगा। तो इन दोनों के ब्याज में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 144 रुपये का। इन दोनों के ब्याज में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 144 रुपये का। तो यहाँ पे 100 और 100 को एलसीएम ले लेंगे, 15 पचे 75 पी और 15 इंटू 35 3.5, 15 इंटू 3.5 52.5 पी हो जाएगा अपॉन 100 बराबर 144। अब 100 दोनों जगह है तो 100 को एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 गुणे 100। 75 पी में से 52.5 पी को घटाएंगे तो 22.5 बचेगा। तो 22.5 पी बराबर 144 गुणे 100। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 144 गुणे 100 बटे 22.5। यहाँ दशमलव था, दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो लगा दिया। यहाँ दशमलव था, दशमलव को हटाया तो ऊपर एक जीरो लगा दिया। अब इसको 5 से काटेंगे तो 45 बार में कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 200 बार में कटेगा। 45 को फिर से 5 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। 200 को फिर से 5 से काटेंगे तो 40 बार में कटेगा। और 9 को 144 से काटेंगे, 9 से 144 काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। तो 16 गुणे 40 बचा, यानी कि 16 चौके 64, 640 रुपये आंसर। 640 रुपये के आ गया आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब मिटा देते हैं। ये बेसिक तरीका था, इससे नहीं बनाना है आपको, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए बताए हैं। आपको याद होगा पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो RT% होता है। कई चीज़ मैंने आपको बताया कि मूलधन 100% होता है। कभी हमने ये पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में जाके देखिएगा, फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में मैंने आपको ये बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT% होता है। और प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% होता है। और यहीं से अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है 100 + RT%। 100 + RT%, ये अमाउंट होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा रखा है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है तो 2 भाग हैं। पहला भाग 15% की दर से 5 साल के लिए निवेश किया गया, तो इससे जो साधारण ब्याज मिला वो मिला 75%। इससे जो साधारण ब्याज मिला वो कितना मिला, 75%। और दूसरा भाग 15% की दर से 3.5 साल के लिए निवेश किया गया, तो इससे जो साधारण ब्याज मिला वो मिला 22.5%। इससे जो साधारण ब्याज मिला, 22.5 कह रहे हैं, इससे जो साधारण ब्याज मिला वो मिला 52.5%। 52.5%। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा इन दोनों के बीच का साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा, 22.5। इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा, 22.5। साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या आएगा, 22.5। यहाँ देखिए, इससे 75% साधारण ब्याज मिला, इससे 52.5% साधारण ब्याज मिला। तो दोनों के साधारण ब्याज में कितना अंतर है, 22.5% का। लेकिन सवाल कर रहा है अंतर 144 रुपये का है, तो 22.5% किसके बराबर हो जाएगा, 144 रुपये के। तो 1% बराबर क्या होगा, 144
अपॉन 22.5 रुपीज। तो 100% बराबर क्या होगा, 144 गुणे 100 अपॉन 22.5। फिर वही काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो लग जाएगा। और इसको अभी अभी सॉल्व करके दिखाया है, यहाँ पे 16 आता है और यहाँ पे 40 आता है, तो 640 रुपये क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, 640 रुपये आंसर आ जाता है। तो तरीका वही है जैसा मैंने बेसिक से बताया, सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी किया, रेट और टाइम को गुणा किया, रेट और टाइम को गुणा किया। हम वहाँ पर भी वही कर रहे थे, और दोनों को घटा रहे थे, दोनों को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, और घटा कर 144 के बराबर लिख रहे थे। वही काम यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। तो चाहे कैसे भी करिए, लेकिन इस मेथड से आप जल्दी पहुँच जाएंगे, तो ये मेथड जरूर आजमाइए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब इसी टाइप का दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल, दो समान धनराशि दो समान धनराशि दो समान धनराशि दो भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न बैंकों में जमा होती है यदि वह पहली राशि को 4% की दर से, यदि वह पहली राशि को 4% की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है, 4 साल के लिए निवेश करता है, और दूसरी राशि को और दूसरी राशि को 5% की दर से 3 साल के लिए निवेश करता है। 3 साल के लिए निवेश करता है यदि इनके साधारण ब्याज का अंतर साधारण ब्याज का अंतर यदि इनके साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है, तो वो राशि क्या है? सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 भिन्न भिन्न बैंकों में समान धनराशि इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करता है।
इक्वल अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन टू डिफरेंट बैंक, यानी कि साधारण ब्याज की दर से दो भिन्न भिन्न बैंकों में समान धनराशि जमा की जाती है। यानी कि पहले बैंक में यदि 10,000 जमा किया जा रहा है तो दूसरे बैंक में भी 10,000 ही जमा किया जाएगा। पहले बैंक में 25,000 जमा किया जा रहा है तो दूसरे बैंक में भी 25,000 जमा किया जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बैंक में उसने कितना रुपया जमा किया है। पहले वाले बैंक में मान लीजिए दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड बैंक। तो पहले बैंक में 4% की रेट से 4 साल में मिलने वाला ब्याज होगा 16%, और दूसरे बैंक में 5% की रेट से 3 साल में मिलने वाला ब्याज होगा 15%। 15%, यानी कि दोनों के ब्याज में अंतर कितना है? 1% का अंतर है। दोनों के ब्याज में अंतर कितना है? 1% का अंतर है। तो 1% ये किसके बराबर हो जाएगा? 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 80 गुणे 100 यानी कि 8,000 रुपये। 8,000 रुपये उसने बैंक में जमा किया है। 8,000 रुपये उसने बैंक में जमा किया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हमने क्या किया? रेट और टाइम का मल्टीप्लाई किया, साधारण ब्याज आ गया। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई किया, साधारण ब्याज आ गया। पहले बैंक से 16% मिलेगा, दूसरे बैंक से 15% मिलेगा। तो दोनों के बीच 1% का अंतर है, लेकिन सवाल कर रहा है अंतर 80 रुपये का है। तो 1% किसके बराबर होगा? 80 रुपये के बराबर होगा। हमें वो राशि निकालनी है, यानी कि 100% किसके बराबर होगा? 80 गुणे 100 8,000 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। कल से डेस्टर भी रहेगा। लिखिए तीसरा सवाल। दो समान धनराशि दो भिन्न भिन्न बैंकों में दो समान धनराशि दो भिन्न भिन्न बैंकों में जमा होता है यदि वह व्यक्ति पहली धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 14 महीनों के लिए निवेश करता है और दूसरी धनराशि 8% वार्षिक दर से 8 महीनों के लिए निवेश करता है यदि दोनों के साधारण ब्याज में
दोनों के साधारण ब्याज में 250 रुपये का अंतर है, अंतर हो तो वो राशि क्या थी, राशि क्या थी, तो वो राशि क्या थी जो बैंक में जमा की गई। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहला बैंक दूसरा बैंक। पहले बैंक में 6% की दर से 14 महीने के लिए, तो 6% की दर से 14 महीनों के लिए, तो महीना है तो नीचे 12 से डिवाइड करेंगे। 14% की दर से महीना है तो नीचे क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। और 8% के लिए 8 महीना है तो फिर से नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 सत्ते 14, यानी कि पहला वाला 7% सिंपल इंटरेस्ट आएगा। दूसरा वाला देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। दूसरा वाला आएगा 16/3%, 16/3%। तो दोनों के साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 7% माइनस 16/3%, तो 7 तिहाई 21, 21 में से 16 जाएगा 5, 5/3% का डिफरेंस है, 5/3% का डिफरेंस है। लेकिन सवाल में कह रहा है डिफरेंस 250 का है, तो 5/3% किसके बराबर होगा, 250 के बराबर। तो 1% की क्या वैल्यू होगी, 250 गुणे 3/5, 5 से 50 बार में कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू होगी 150। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 150 गुणे 100 यानी कि 15,000, 15,000 रुपये क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, वो राशि आ जाएगी। ठीक है, तो सवाल में यदि महीना वाला दे दे तो हम नीचे 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टाइम में नीचे 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, RT% लगाया, ये R है ये T है, ये R है ये T है। ठीक है, तो टाइम में नीचे 12 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी महीना में है, 8 महीना, तो इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से जब किया तो ये 14, ये 6 है और ये 14 है, ये 12, 6 से 12 2 बार में कटा, 2 से 14 7 बार में कटा, तो 7% ब्याज आया। यहाँ से हमने किया तो 16/3% ब्याज आया। तो दोनों के ब्याज में अंतर कितना है, 5/3% का। लेकिन सवाल में कह रहा है अंतर 250 रुपये का है, तो 5/3% 250 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर होगा, 250 गुणे 3/5, 5 से 250 को काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, 50 × 3 क्या हो जाएगा, 150 रुपये। तो 1% की वैल्यू आ गई 150 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 150 गुणे 100 यानी कि 15,000 रुपये। ठीक है, ये 100% की वैल्यू होगी। तो वो राशि क्या थी, 15,000 रुपये थी। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करना है। दोनों बैंकों में रेट और टाइम दिया रहेगा, तो दोनों के रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसमें अंतर देखेंगे, तो दोनों के बीच का अंतर जितना आएगा वही इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, अंतर जो दिया रहेगा उसके बराबर कर देंगे। ठीक, तो ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व करना है, देख लीजिए। चलिए, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के साथ।